स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशंस के बारे में। म्यूटेशंस क्या हैं? म्यूटेशंस जो है ये डीएनए सीक्वेंस के अंदर परमानेंट चेंज को कहा जाता है, यानी कि परमानेंट चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब अगर हम बात करें कि डीएनए सीक्वेंस जो है ये मौजूद कहाँ पे होता है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो उनका हेरिडिटी मटीरियल है, जो उनका वरासती मादा है, वो क्या है? वो डीएनए है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो इस डायग्राम में ये जो आपको डुप्लेक्स नजर आ रहा है, ये क्या है? ये डीएनए डुप्लेक्स है। और म्यूटेशन में होता क्या है कि ये जो डीएनए डुप्लेक्स होता है ये डैमेज हो जाता है। अब जब ये डीएनए डुप्लेक्स जो है ये डैमेज हो जाता है तो हम इसे कहते हैं कि ये म्यूटेशन हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो इसका पार्ट है, जहाँ पे एरो दिखाया गया है, इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट जो है ये, और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल यहाँ पे लिखा गया है, और ये इसके साथ ये जो ग्रीन है इसके साथ यहाँ पे ये पर्पल कलर की जो है ये इसके साथ जो है वो बॉन्ड बन रहा है, यानी कि यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग बन रही है और ये इसके साथ पेयर अप हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो पेयरिंग होती है ये इसके अंदर मौजूद नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं जो कि एक खास सीक्वेंस में लगी होती हैं। यहाँ पे जो है ये कलर से शो किया गया है। अगर आप इस साइड पे इस डायग्राम में देखें तो ये जो कलर हैं, जो मुख्तलिफ कलर्स हैं, वो इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस को शो करती हैं। और वो कौन सी होती हैं? ये 4 टाइप्स की होती हैं, 4 होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? साइटोसिन, जिसे हम कैपिटल सी से शो करते हैं, जी से गुआनिन, ए से एडेनिन, और टी जो है उससे थायमीन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एडेनिन है इसका पेयरअप जो है वो थायमीन के साथ होता है, और जो साइटोसिन है उसका पेयरअप जो है वो गुआनिन के साथ होता है। अब अगर यहाँ पे अगर हम ये जो ग्रीन कलर है इसे हम देखें कि ये टी है, तो यहाँ पे ये जो पर्पल कलर है ये ए होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है, यानी कि जब ये सीक्वेंस चेंज हो गया है, तो यहाँ पे जो है पर्पल कलर की जगह रेड कलर आ गया है। और ये जो रेड कलर है ये सी भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको नहीं आना चाहिए था और ये इसके अंदर चेंज हो गया है। और ये जो चेंज है ये परमानेंट चेंज है, और ये चेंज क्या है? इसके सीक्वेंस के अंदर हो रहा है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो एक जो है वो है टर्मिनोलॉजी है वो है म्यूटेजन। म्यूटेजन जो है ये वो एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन हो रही होती है। और सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो है म्यूटेंट। और म्यूटेंट की अगर हम बात करें तो म्यूटेंट का किसे कहा जाता है? म्यूटेंट कहा जाता है उस सेल को या फिर उस ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर म्यूटेशन हो रही होती है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के अंदर मौजूद, वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल के अंदर जो है वो हेरिडिटी मटीरियल मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम छोटे लेवल पे बात करें तो हम कहेंगे कि क्या है कि उनके सेल के अंदर म्यूटेशन हो रही है, और अगर हम थोड़े बड़े लेवल पे बात करें तो हम कहेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो म्यूटेशन हो गई है। अब ये जो म्यूटेशन है, अगर हम इसकी बात करें कि इनके सोर्सेज क्या हैं, यानी कि किस वजह से म्यूटेशन होती है, तो म्यूटेशन के लिए जो है जो एजेंट्स होते हैं उन्हें म्यूटेजन कहा जाता है। और ये जो म्यूटेजन है, अगर हम इनकी बात करें तो ये इन्हें हम 3 किस्म के जो इनकी टाइप्स हैं उसमें डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट जो है उसे कहा जाता है फिजिकल म्यूटेजन, सेकंड जो है उन्हें कहा जाता है केमिकल म्यूटेजन, और जो थर्ड है उन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल म्यूटेजन। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लें फिजिकल म्यूटेजन की, तो सबसे पहले हम फिजिकल म्यूटेजन्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अब फिजिकल म्यूटेजन्स में सबसे ज्यादा जो कॉमनली आती हैं वो क्या है? रेडिएशंस। रेडिएशंस जो हैं वो फिजिकल म्यूटेजन के अंदर आती हैं, यानी कि रेडिएशंस जो हैं ये ऐसे एजेंट हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है। अब अगर हम इन रेडिएशंस के नेम देख लें कि कौन कौन सी रेडिएशंस हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होती है, तो उनको हम अपने सामने लिस्ट आउट कर लेते हैं। यूवी रेज जो हैं ये भी म्यूटेशन कॉज करती हैं, ये भी म्यूटेजन है। इसके अलावा जो गैमा रेज हैं ये भी म्यूटेशन कॉज करती हैं, और जो एक्स रेज हैं ये भी म्यूटेशन कॉज करती हैं, यानी कि एक्स रेज जो हैं और गैमा रेज और यूवी रेज जो हैं ये म्यूटेजन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर की लाइन नजर आ रही है ये आपको रेडिएशन ट्रैक नजर आ रहा है, यानी कि ये वो जगह है जहां से रेडिएशन पास हो रही है। और ये रेडिएशन जो है अगर आप यहाँ पे सपोज कर लें तो ये यहाँ पे आप कह दें कि यहाँ पे ये एक्स रेज जो है ये पड़ रही हैं। एक्स रेज जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? जब एक्स रेज करवाए जाते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट का तो एक्स रेज इस्तेमाल होती हैं। अब ये जब एक्स रेज जो है जो बॉडी पे पड़ती हैं, तो अगर हम इसके सेल के अंदर जो इसका हेरिडिटी मटीरियल है उस पे इसका अफेक्ट पड़े, तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये वाला जो एरिया है जो रेड कलर का हुआ है, यहाँ पे जो है ये डीएनए डैमेज हो गया है। और जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो
होता क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो इसके सीक्वेंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और हम कहते हैं कि इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है। इसी तरीके से जो यूवी रेज हैं, अगर हम उनकी बात करें, यूवी जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज की बात की जाती है, इन्हें यूवी से अल्ट्रा वायलेट बनता है। और इसी तरीके से जब अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं तो तब भी यहाँ पे क्या हो जाती है, डीएनए डैमेज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस वाले एरिया पे जो है ये हमने समझने के लिए लिखा है कि यहाँ पे यूवी रेज जो है ये पड़ रही हैं, और जब ये यूवी रेज यहाँ पे पड़ रही हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीएनए डैमेज हो गया है। और जब डीएनए डैमेज हो गया है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि केमिकल म्यूटेजन कौन कौन से होते हैं, केमिकल म्यूटेजेंस में ऐसे केमिकल्स शामिल होते हैं जो कि अगर हम उनकी बात करें कि उनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो उनकी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डीएनए न्यूक्लियोटाइड की तरह होगी। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये क्या हैं, जितने भी जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है डीएनए, उसका जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या चीज शामिल होती है, उसके अंदर जो हमने 4 नाइट्रोजनस बेस पढ़ी थी वो उसके में से कोई सी भी एक नाइट्रोजनस बेस शामिल होती है। इसके अलावा इसके अंदर शुगर शामिल होती है और इसके अंदर शामिल होती है फॉस्फेट ग्रुप। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड में नहीं होता तो तब हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड लिखा है। न्यूक्लियोसाइड इसलिए लिखा है क्योंकि ये शुगर है और ये इसके साथ इसकी नाइट्रोजनस बेस है। और ये नाइट्रोजनस बेस अगर हम बात करें कि ये कौन सी है, तो ये यहाँ पे हम टी लिख लेते हैं क्योंकि ये थायमीन जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये थायमीन का है। और यहाँ पे जो ये इस्तेमाल हुई है नाइट्रोजनस बेस वो थायमीन है। इसका मतलब है नाइट्रोजनस बेस और जहाँ पे क्या चीज मौजूद है, शुगर मौजूद है, लेकिन फॉस्फेट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब ये जो थायमीन न्यूक्लियोसाइड है, अगर आप देखें तो यहाँ पे दूसरी साइड पे एक और जो है ये केमिकल दिखाया गया है, और ये कौन सा है, ये है 5 ब्रोमो यूरासिल न्यूक्लियोसाइड। और इनका अगर हम देखें तो ये दोनों जो है ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये जो है ये 5 ब्रोमो यूरासिल है। यहाँ पे इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं Br मौजूद है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो है ये CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है। अब डीएनए जो है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें ये थायमीन न्यूक्लियोसाइड होता है, लेकिन 5 ब्रोमो यूरासिल जो है नहीं होता। लेकिन क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है ये एक जैसे हैं, इसलिए इस किस्म के जो केमिकल्स होते हैं जो बिल्कुल डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की तरह के होते हैं, जब वो आ जाते हैं डीएनए के अंदर तो तब क्या हो जाती है, तब म्यूटेशन हो जाती है। इसी तरीके से कुछ केमिकल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो जो है इनकी ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनकी स्ट्रक्चर में से जो इनका अमाइनो ग्रुप होता है उसको रिमूव कर देते हैं। और जब इनमें से अमाइनो ग्रुप इनका रिमूव हो जाता है तो तब क्या होता है, तब ये एक और जो नाइट्रोजनस बेस होती है या किसी और जो है वो कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। इसकी अगर हम 2 एग्जांपल लेना चाहें तो साइटोसिन जो है ये एक नाइट्रोजनस बेस है, और जब इसमें से अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है तो ये यूरासिल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से एडेनिन जो है ये भी एक नाइट्रोजनस बेस है, और जब इसमें से भी इसका अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो ये हाइपोजेंथाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखें कि किस तरीके से ये कन्वर्ट हो गई है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये साइटोसिन जो है ये दिखाया गया है। यहाँ पे शुगर लिखा गया है कि यहाँ पे इसके साथ शुगर अटैच होगी, जो कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर भी मौजूद होती है और फॉस्फेट भी मौजूद होती है, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे शुगर जो है वो इसके साथ लिख लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका अमाइनो ग्रुप था जब ये रिमूव हो जाता है तो ये साइटोसिन जो है ये यूरासिल में कन्वर्ट हो गया है, और जब ये यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी पेयरिंग जो है वो चेंज हो जाती है, और ये पेयरिंग किसके साथ करता है, एडेनिन के साथ पेयरिंग कर लेता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है ये एडेनिन मौजूद है, और एडेनिन जो है जब इसका यहाँ से ये अमाइनो ग्रुप जो है रिमूव कर दिया गया है तो ये एडेनिन जो है ये हाइपोजेंथाइन में कन्वर्ट हो गया, और ये हाइपोजेंथाइन जो है ये पेयरिंग करता है साइटोसाइन के साथ। अब अगर हम बात करें रियल वाली नाइट्रोजनस बेस की, तो साइटोसिन जो है जो सी है इसने पेयरिंग करनी थी गुआनिन के साथ, और एडेनिन जो था अगर हम इसकी बात करें तो एडेनिन ने पेयरिंग करनी थी थायमिन के साथ। लेकिन जब इनके अमाइनो ग्रुप चेंज हो गए हैं तो इनकी जो पेयरिंग वाला जो इनका दूसरा पार्टनर था वो भी चेंज हो गया, यहाँ पे एडेनिन आ गया और यहाँ पे साइटोसिन आ गया। इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, और जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है। इसका मतलब है कि केमिकल्स जो हैं उनकी वजह से भी म्यूटेशन होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल म्यूटेजन की, कि कौन कौन से ऐसे बायोलॉजिकल म्यूटेजन हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होती है, तो उसके अंदर शामिल हैं कुछ वायरसेस, यानी कि कुछ वायरसेस जो हैं वो ऐसे हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन जो है वो हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रांसपोजोन जो हैं ये भी, इन्हें भी बायोलॉजिकल म्यूटेजन कहा जाता है। अगर हम बात करें कि ट्रांसपोजोन जो हैं ये हैं क्या, तो ट्रांसपोजोन को कहा जाता है जंपिंग जीन, यानी कि ये ऐसे सीक्वेंस होता है जो कि जंप करता है, यानी कि इसकी कोई एक लोकेशन एग्जैक्ट फिक्स नहीं होती बल्कि ये जंप करता रहता है, और जब ये जंप करता रहता है तो सीक्वेंस जो है उनकी जो तरतीब है वो खराब हो जाती है, और जब सीक्वेंस की तरतीब खराब हो जाती है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है।
इसी तरीके से कुछ वायरसेस जो हैं वो भी म्यूटेशन कॉज करते हैं, और ये किस तरह से म्यूटेशन कॉज करते हैं कि जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर भी इनका हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है जो कि डीएनए होता है, इनका विरासती मादा होता है, और ये जो है ये अपना डीएनए जो है ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं। यानी कि जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ये अब उसके जीनोम के अंदर, उसके विरासती मादे के अंदर ये जो वायरसेस हैं ये अपना विरासती मादा डाल देंगे, और इसकी वजह से जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा इसके जो जेनेटिक फंक्शन होगा, जो काम होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा इस वायरस के डीएनए के आने की वजह से, तो हम कहेंगे कि ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है। अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें कि कौन कौन से जो है वो वायरस जो है वो क्या कौन सी म्यूटेशन करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, तो कैंसर कॉजिंग जो वायरस है अगर हम उनकी बात करें तो है वो है आर सार्कोमा वायरस। और ये जो रॉस सार्कोमा वायरस है अगर हम इनकी बात करें तो ये भी क्या करते हैं, ये भी अपना डीएनए जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं, यानी कि ह्यूमंस के अंदर डाल देते हैं, और इसकी वजह से कैंसर होता है। और ये क्या है, ये भी म्यूटेशन की वजह से होता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, तो उन्हीं में से एक बैक्टीरिया जो है जिसे कहा जाता है एच पाइलोराई, या अगर हम उसका कंप्लीट नेम देखें तो उसे कहा जाता है हेलिकोबैक्टर। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कंटेमिनेटेड फूड होती है इसके अंदर मौजूद होता है, जो यानी कि जो गंदा खाना होता है, कुछ ऐसे खाने की अशिया जो कि कंटेमिनेटेड हो उनके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। यहाँ पे ये आप इसकी डायग्राम देख रही हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये भी म्यूटेशन कॉज करता है। यानी कि ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वायरस और बैक्टीरिया जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजिकल म्यूटेजन कहेंगे। इसलिए बायोलॉजिकल म्यूटेजन जो है ये भी म्यूटेशन कॉज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि म्यूटेशंस जो हैं जो कि ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट जो है जो म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, ये म्यूटेशन जो है इनकी टाइप्स क्या हैं, तो जो म्यूटेशन है उनकी मेन जो है वो दो टाइप्स हैं। अगर हम उनको लिस्ट आउट कर लें तो एक जो म्यूटेशन की टाइप है उसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और जो सेकंड है उसे कहा जाता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है ये इन्वायरमेंट में, नेचुरली इन्वायरमेंट में हो जाती है, और अगर हम इसकी बात करें कि इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स जो है वो मालूम नहीं होता। और ये अगर हम इसकी बात करें कि ये ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, तो ये कॉमनली मौजूद नहीं होता, बल्कि ये बहुत ज्यादा इनफ्रीक्वेंट है और रैंडम होता है। रैंडम और इनफ्रीक्वेंट का मतलब है कि इसकी जो अमाउंट है कि कितनी जो है वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की रेशियो कितनी है, तो इसकी रेशियो जो है वो बहुत कम होती है। और कितनी होती है कि अगर हम 10,000 की बात करें कि 10,000 जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उनमें से सिर्फ एक जो होगा उसके अंदर चांस होगा कि उसके अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हुई है। और अगर हम बात करें इंड्यूस्ड म्यूटेशन की, तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो है ये किसी न किसी म्यूटेजन की वजह से होती है, और ये जो है ये ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है। और ये म्यूटेजन जो है, यह अगर हम बात करें कि ये म्यूटेजन कौन से होते हैं जो ये फ्रीक्वेंट इंड्यूस्ड म्यूटेशन करते हैं, तो ये फिजिकल भी हो सकते हैं, ये केमिकल भी हो सकते हैं, और ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल म्यूटेशन जो है ये हम पहले देख चुके हैं कि ये कौन कौन से हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा म्यूटेशंस के बारे में कि म्यूटेशंस जो हैं वो क्या होती हैं।